आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हाजिर हो गया हूं लेकर देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहली बड़ी खबर है, बीएसएफ ने अमृतसर के बीओपी चन्ना में पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि बीएसएफ द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किए जाने के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए इनके बारे में सुबह 8 बजे के आसपास जानकारी मिली थी। बीएसएफ को घुसपैठिए के हथियारों से लैस होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे मार गिराया है। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। लगभग 8:30 पर बीओपी चन्ना गुरदासपुर सेक्टर के बीएसएफ जवानों ने बीएस फेंस के आगे एक सशस्त्र पाक घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि देखी। घुसपैठिए पाकिस्तान की ओर से बीएस फेंस की ओर आ रहा था। बीएसएफ के जवानों ने उसे मार गिराया। अब इसके बाद इलाके की सघन तलाशी जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो ओडिशा में एक और रूसी नागरिक का शव मिला है। 3 रूसियों की संदिग्ध मौत के बाद से हलचल मच गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले एक रूसी नागरिक की होटल की तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। होटल स्टाफ को खून से लथपथ हालत में उनका शव मिला था। वहीं इससे पहले इंटॉप के सहयात्री और दोस्त व्लादिमीर वीडेनोव उसी होटल की पहली मंजिल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिले थे। उनके पास कुछ शराब की खाली बोतलें भी पड़ी हुई थी। फिलहाल अभी के लिए जिस साई इंटरनेशनल होटल में पिछली 2 मौतें हुई थी, वहां के एक हिस्से को सीज कर दिया गया है। पुलिस उस इलाके में किसी को भी जाने नहीं दे रही है और अभी भी मामले की जांच की जा रही है। रूसी दूतावास द्वारा भी इस केस पर पैनी नजर रखी जा रही है। उनकी तरफ से फिलहाल किसी तरह का सवाल तो नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन विस्तृत जांच की मांग जरूर हुई। आपको बता दें कि 2 मृतकों में से एक रूसी सांसद पावेल एंटोव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक थे। इधर हिरासत में लिए गए पुरी में रहने वाले ग्लेगोलेव को भी ओडिशा की राजधानी में युद्ध विरोधी और पुतिन विरोधी नारों के साथ तख्तियां पकड़े हुए देखा गया था। वो वित्तीय सहायता मांग रहे थे। समलैंगिक विवाह को लेकर दाखिल याचिकाओं में 6 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाओं में भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई। पहली याचिका हैदराबाद में रहने वाले समलैंगिक जोड़े सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांगर ने दायर की थी। दूसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज ने दायर की। याचिका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई। पीठ कविता अरोड़ा और निवेदिता दत्ता द्वारा दायर अलग अलग स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने 25 नवंबर को 2 समलैंगिक जोड़ों की 2 याचिकाओं पर संज्ञान लिया था, जिसमें उनके विवाह के अधिकार को लागू करने और विशेष विवाह अधिनियम के तहत उनकी शादी को पंजीकृत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई। अदालत ने दोनों याचिकाओं से मांगी थी। पहली याचिका हैदराबाद में रहने वाले समलैंगिक जोड़े सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने दायर की थी। दूसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज ने दायर की। क्रिकेट की बात कर ले तो भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया जीत से मिशन 2023 का आगाज करना चाहेगी। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या इस T20 सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व करने जा रहे हैं। वहीं श्रीलंकाई टीम की कमान दासुन शानका के हाथों में होगी। भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात करें तो ईशान किशन के साथ शुभमन गिल को ओपनिंग करने का चांस मिल सकता है। 3 नंबर पर संजू सैमसन, जी हां, जिनकी चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही है, वही संजू सैमसन
उनको ऐसा लग रहा है कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर में से किसे मौका मिलता है। तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की कमान युजवेंद्र चहल के हाथ में होने की उम्मीद है। हर्षल पटेल, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह ये 3 गेंदबाज होंगे जो आज के मैच में खेलने की जिनकी उम्मीद है। आपको बता दें कि यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फिल्म जगत की बात करते हैं तो दीपिका पादुकोण और प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के ने रिलीज से पहले ही कमाए 170 करोड़। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। प्रभास की प्रोजेक्ट के निजाम राइट्स 70 करोड़ में बिके। सुनील नारंग ने इन्हें खरीदा है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के आंध्र प्रदेश के राइट्स करीब 100 करोड़ में बिके हैं। तो वहीं करीब 50% रेवेन्यू यह फिल्म केवल अपने राइट्स से ही कमा लेगी। बाकी इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की भी काफी हाई डिमांड है। प्रभास और उनकी टीम ने करीब 80% फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। उनके साथ इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली है। फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन संभाल रहे हैं। यह ग्रैंड फिल्मों के लिए खूब जाने जाते हैं। प्रभास की यह फिल्म एक साई-फाई मूवी होगी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे इस फिल्म का हिस्सा होंगे। इसमें दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, पवन कल्याण समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।